the nerve impulse or the action potential passes from motor end plate passes from motor end plate of sarcolemma to the T tubules and then to sarcoplasmic reticulum फुल स्टॉप करके एक्टिवेटेड एसआर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्टिवेटेड एसआर रिलीजेस कैल्शियम oils into sarcoplasm by diffusion. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. कैल्शियम प्लेज a key regulatory role in muscle contraction. कैसे की रेगुलेटरी रोल? फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ए पॉइंट करके. कैल्शियम बाइंड्स विद टीपीसी एंड चेंजेस इट्स पोजीशन. उसकी थोड़ी करता है तो बाकी टीपीसी की करता है ना बेटा, बाकी तो सब टीपीसी के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए अपने आप वो खिसकते जाते हैं. ठीक है. टीपीसी, आप तीनों हाथ पकड़ के खड़े हो, एक को खींचूंगी तो तीनों ही आएंगे ना मेरे पास को. ठीक है ना, यही है. कॉजेज चेंज इन पोजीशन ऑफ टीपीसी, फुल स्टॉप करके. दिस इन टर्न changes shape and position of other troponin subunits and also of tropomyosin due to which the active sites of the F actin gets exposed and are ready to form cross bridges with myosin filaments. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी. मायोसिन हेड दैट इज, ब्रैकेट में लिख लो HMMS1, पता है ना, हैवी मीरोमायोसिन सेगमेंट 1, that is HMMS1 is associated with myosin ATPase enzyme. Full stop करके. When the active sites of actin gets exposed, when the active sites of actin gets exposed, the myosin ATPase causes hydrolysis of
ATP in the presence of calcium and magnesium. In the presence of calcium and magnesium, thus releasing energy. नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिजेस ऑफ मायोसिन. द एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिजेस ऑफ मायोसिन binds with the active sites of F-actin. F-actin. ठीक है, जरा मुझे फोकस करो. ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो है F-actin की एक्टिव साइट है. ठीक है, ये एक्सपोज हो गई. यहाँ पे रिसेप्टर है क्रॉस ब्रिजेस के, तो क्रॉस ब्रिज का जो हेड है वो यहाँ पे आके एक बॉल सी है, वो यहाँ पे आके अटैच हो गया. और क्योंकि वो अटैच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसे जैसे वो मूव करता है, ठीक है, उसने फिसलना ही फिसलना है, वो मूव करेगा, स्लाइड करेगा आगे को. तो क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, साथ ही साथ ये फिलामेंट भी जो है वो आगे को मूव करेंगे. कैन यू गेट मी? आप दो लोग जो है वो हाथ पकड़े हुए हैं और एक आगे को स्लाइड करेगा, तो पिछले वाला भी तो उसके साथ ही फिसलेगा, होगा कि नहीं? ठीक है ना. पीछे वाला जो है, अगर आपने बहुत जोर की हाथ पकड़ा हुआ है, आप दोनों के हाथ में रस्सी बांधी हुई है, आप चाह के भी नहीं छुड़ा पा रहे, तो क्या होगा, अगर आगे वाला स्लाइड करके आगे को जाएगा तो पिछले वाला ऑटोमेटिकली स्लाइड करके जाएगा कि नहीं? इज इट राइट? तो यही चीज है कि जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो ये फिलामेंट भी आगे को बढ़ रहे हैं. इज इट ओके? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. द एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिजेस मूव. Energized cross bridges move, thus causing sliding of thin myofilaments. Thin myofilaments towards the H zone. टूवर्ड्स द एच जोन. ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दूं, जरा करो ऊपर. ये बना लिया कि नहीं तुमने? बना लो. कुछ मैंने रब तो किया ही नहीं है, वैसे ही.
कर लिया तो इधर आ जाओ बेटा जल्दी से। मैं अभी आता हूँ। कर लो कर लो कर लो। अभी पहले समझना फिर बनाना। हो गया जी। देखो ये जब एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो चुकी है यहाँ पे, दिस इज एक्टिव साइट्स, ठीक है। अभी इसके साथ एटीपी है, ठीक। फिर क्या हुआ, एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या अटैच हो गया, एडीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट, एनर्जी मिल गई। यहां भी क्रॉस ब्रिज था, बट अब ये एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिज, इट बाइंड्स विद एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन। इज इट ओके, बाइंडिंग हो गई। अब क्या हुआ कि ये आगे को मूव किया, इधर को, ठीक है। तो ये मेरा मतलब ये है कि ये जब ये नीचे का आप खुद बनाना, इट मूव्स, तो ये भी आगे को मूव कर रहा है क्योंकि बॉन्डिंग तो है ही है।